हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में से हमने बहुत सारे चैप्टर बच्चों कर लिए हैं। आज हम आगे का चैप्टर करने वाले हैं दोहे और पद, जिसका नंबर है अध्याय 10। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर को या अध्याय को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद में उसको लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपने कितने वीडियो देखे हैं और कितने जनों को वीडियो पसंद आए हैं। इसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको पाठ समझ में आया या नहीं। आज अध्याय 10, जिसमें दोहे और पद दिए हुए हैं, तो पहले हम इनको पढ़ेंगे, वाचन करेंगे इनका। पर घर पगनी मेलनो वना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। ठीक है, फिर है रेंट फरे चर क्यों फरे, पण फरवा में फेर, वा तो वाड़ हर्यो करे, यो चूतारो ढेर। ठीक है, फिर है करत करत अभ्यास के, जड़मत हो सुजान, रसरी यावत जातते, सिल पर पड़त निशान। जो कुएं की पत्थर होता है, रस्सी के आने जाने से उस पर निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर रेंट में और इसके चलने में दोनों में फेर है, मतलब अंतर है। ठीक है ना, तो वो तो बाग को हरा कर देता है, और ये जो गन्ने के रस निकालने की मशीन है, इसका रेट क्या करता है, उनका छूंछ, गन्ने की जो छूंछ निकलती है उनका ढेर कर देता है। ठीक है, फिर है सरवर तरवर संत जन, चौथो वर्षे में परमारथ रे कारणे, चाराधारी देह। ठीक है, ये सभी संत जनों के बारे में बताया है कि सरवर और तरवर और संत जन और में, ये सब परमारथ के कारणे अपनी देह धारण करते हैं। फिर है मान सरोवर माय जल, प्यासा पीवे आए, दादू दोष न दीजिए, घर घर कहन न जाए। ठीक है, फिर है दादू दिया है भला, दिया करो सबको, घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। ठीक है, और फिर लास्ट में ये दे रखा है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, नैना वने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वे जंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबत रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगति बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो स्टूडेंट्स, हमने ये मीरा का लिखा हुआ या गाया हुआ, ये हमने भी गाया है और कोशिश की है बहुत ही अच्छी राग में गाने की इसे। तो आपको ये कैसा लगा, आपको भी इसी राग में इसको याद करना है। आपको ये राग कैसी लगी, हमने जो गाई, अच्छी लगी या बुरी लगी, जो भी जैसी भी लगी हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, ताकि हम आगे के चैप्टर में भी इसी तरह से आपको मनोरंजन करते हुए और समझाते हुए गा कर के बता सकें। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे दोहा और कठिन शब्दार्थ।
तो दोहा पहले देखेंगे, फिर उसके कठिन शब्दार्थ एक एक दोहे को देख करके और उनके कठिन शब्द भी उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले जो दोहा दे रखा था, पर घर पगनी मेणो वना मान मनवार, इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार। ठीक है। दूसरा है इसमें, रैट पढ़ो चरक्यो पढ़ो पण फरवा में फेर, वो तो बाढ़ हरो करे यो झूतारो ढेर। कठिन शब्द है पर यानी पराए यानी दूसरे, पग यानी पैर, मेलनो यानी रखना, वना यानी बिना, और रैट यानी रहट, चरक्यो यानी चरखी, बाढ़ यानी खेत, छूता यानी छिलका। तो ये तो थे शब्दार्थ। ठीक है। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि दोहे में क्या कहा गया है। तो पहला जो दोहा है उसमें है, बावजी चतुर सिंह जी ने इस पद में यह नीतिगत संदेश दिया है कि बिना मान मनुहार के किसी दूसरे के घर में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा सम्मान नहीं रहता है। जिस प्रकार रेलगाड़ी का इंजन सिग्नल का सम्मान करता है और तभी आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हमें भी सम्मान से ही दूसरे के घर जाना चाहिए, तभी हमारा सत्कार होगा। और जो दूसरा दोहा था जिसमें गन्ने की रहट और गन्ने की जो चरखी होती है, गन्ने का रस निकालने वाली, उसको दिखाया था। इस दूसरे दोहे में बावजी चतुर सिंह ने लोक व्यवहार से संबंधित एक उपयोगी संदेश दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति की महानता उसके द्वारा किए गए कार्यों से प्रकट होती है। उदाहरण के लिए रहट और चरखी दोनों घूमते हैं, लेकिन उनके दोनों के घूमने में क्या है बच्चों, अंतर है। रहट के घूमने से पानी निकलता है जो खेतों तक पहुंचता है और खेत हरे भरे हो जाते हैं, जबकि चरखी के घूमने से गन्ने के छिलकों का ढेर लगता है। तो यह दर्शाता है कि कार्य का परिणाम ही उसकी उपयोगिता और महत्व को निर्धारित करता है। फिर अगले दोहे हैं, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परे निशान। और चौथा दोहा है, सरवर तरवर संत जन चौथो बरसे में, परमारथ के कारणे चारा धारी रे। ये कबीर जी के दोहे थे। इनके सब कठिन शब्द देख लेते हैं। जड़मती यानी मूर्ख, सुजान यानी बुद्धिमान, रसरी यानी रस्सी, सिल यानी पत्थर, सरवर यानी सरोवर, तरवर यानी वृक्ष, मेह यानी बादल, और परमारथ यानी परोपकार, और चारा यानी चारों, और देह यानी शरीर। अब इनका अर्थ देख लेते हैं, सरल अर्थ कर लेते हैं दोहों का कि दोहों में क्या कहा गया है। तो कबीरदास जी पहले दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी के आने जाने की रगड़ से निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अभ्यास से मूर्ख या अल्पबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान या सुजान बन सकता है। दूसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि सरोवर यानी कि तालाब, वृक्ष, साधु संत और बरसता हुआ बादल, ये चारों परोपकार के लिए ही उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सी चीज़? एक तो सरोवर जिसका मतलब होता है तालाब, वृक्ष, साधु संत और बरसता हुआ बादल। जैसे सरोवर के जल से दूसरों की प्यास बुझती है, वृक्ष से छाया, फूल, फल फूल, लकड़ी आदि की प्राप्ति होती है, वैसे ही संतों के ज्ञानोपदेश से जीवन का कल्याण होता है, और मेघ बरसने से खेतीबाड़ी में हरियाली आती है, जिसके कारण अन्न आदि की प्राप्ति होती है। फिर अगला दोहा है, मान सरोवर माए जल प्यासा पीवे आए, दादू दोष न दीजिए घर घर कहन न जाए। और उससे अगला है, दादू दिया है भला दिया करो सबको, घर में धरा न पाइए जो कर दिया न हो। ये दादू दयाल के दोहे हैं दोनों। कठिन शब्दार्थ इनके देख लेते हैं। मान सरोवर गुरु रूपी ज्ञान का भंडार, माए का मतलब में यानी कि अंदर है ना, जल ज्ञान, जल का मतलब है ज्ञान रूपी जल, और कहन यानी कहने, दिया यानी ज्ञानदीप, धरा यानी गुरु द्वारा प्राप्त दान। और सरलार्थ इनका इस प्रकार से है, दादू कवि पहले दोहे में कहते हैं कि गुरु के ज्ञान रूपी मान सरोवर में जल रूपी ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। इस ज्ञान रूपी भंडार को पीने के लिए अर्थात ज्ञान रूपी प्यास बुझाने के लिए कोई योग्य शिष्य ही गुरु के पास आएगा, क्योंकि गुरु के पास जाकर ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गुरु घर घर जाकर ज्ञान नहीं बांट सकता। दादू कवि कहते हैं कि इसके लिए गुरु को दोष नहीं देना चाहिए। दूसरे दोहे में दादू कवि कहते हैं कि ज्ञान दीप जलाना उत्तम है, इसके लिए सभी को यत्न करना चाहिए। गुरु के ज्ञान दीप से आत्मज्ञान दीप जलाएं। जब तक गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान उसे प्रज्वलित नहीं करता, तब तक मात्र शास्त्र ज्ञान से
यह वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरे दोहे का अन्य अर्थ इस प्रकार भी है कि कभी दादू जी कहते हैं कि दिए गए अर्थात दान की महिमा बहुत बड़ी है या भली बतलाई गई है, इसलिए सबको दान देना चाहिए। किसी वस्तु या धन को घर में रखकर अपने हाथों से दान न करने से पुण्य नहीं मिलता है। फिर है मीरा का जो दोहा हमने पढ़ा था, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बरे विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्वे जयंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितर शोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। तो इसके कठिन शब्द देखिए। नैनन यानी नेत्रों में या आंखों में, नंदलाल यानी श्री कृष्ण का नाम है, मोहिनी यानी मन को मोहने वाली, सांवरी यानी सांवली, विशाल यानी बड़ी बड़ी, अधर यानी होठ, सुधा यानी अमृत, राजत यानी सुशोभित होती है। और उर का मतलब है हृदय, क्षुद्र का मतलब छोटी, घंटिका का मतलब घंटी, कटी तट का मतलब कमर में, नुपुर यानी पायल के घुंघरू, सबद यानी ध्वनि, रसाल यानी मधुर, संतन यानी संतों को, सुखदाई यानी सुख देने वाले, भगत बछल यानी भक्तों को स्नेह करने वाले। अब इसका सरलार्थ पढ़ लेते हैं। मीरा जी श्री कृष्ण को नंदलाल कहकर संबोधित करते हुए उनसे अपनी आंखों में बस जाने की अभिलाषा व्यक्त कर रही हैं। मीरा कृष्ण के मनमोहक रूप की प्रशंसा करते हुए कहती है कि उनके सांवले रंग की सूरत जो छवि है मन को मोहने वाली और सुंदर शरीर है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। श्री कृष्ण के अधरों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित हो रही है और हृदय पर वैजयंती की माला सज रही है। श्री कृष्ण की कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी शोभायमान है। उनके पैरों में घुंघरू बंधे हैं जो अत्यंत मधुर ध्वनि करते हैं। मीरा कहती है कि उनके प्रभु श्री कृष्ण संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के लिए शरणागत वत्सल है। ठीक है। अब आता है अभ्यास कार्य। आओ बात करें। दादू और मीरा के दोहों से आपने क्या समझा, अपने शब्दों में बताइए। तो देखिए यहाँ पर दादू और मीरा के दोहों से आपने क्या समझा। इसके उत्तर में हमने लिखा है दादू के दोहों से गुरु के ज्ञान की महिमा को और मीरा के पद से श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना को समझा। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको कबीर, दादू या मीरा से मिलने का अवसर मिलता तो आप उनसे क्या प्रश्न पूछते। तो कबीर से तो पूछते हम ज्ञान क्या होता है, और दादू से पूछते दान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और मीरा से पूछते प्रेम कैसा होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, मीरा ने कृष्ण की कैसी छवि का वर्णन किया है। तो मीरा ने कृष्ण की सुंदर मनमोहिनी छवि का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 4 है, क्या अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। अपने अनुभव साझा करें। तो हाँ, अभ्यास से हर कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। छात्र अपने अनुभव खुद लिखना है आपको। ये जैसे गणित का निरंतर अभ्यास करने पर मुझे गणित के सवाल हल करना सरल लगने लगा। ठीक है ना। शुरू में गणित बच्चों बहुत टिपिकल लगती है, कठिन लगती है, लेकिन यदि हम प्रैक्टिस करें उसकी रोजाना, जोड़ बाकी गुणा भाग संक्रियाओं को हल करें और प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके समझने की कोशिश करें कि इसमें क्या पूछना चाहता है, तो गणित हमें बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। अब प्रश्न आता है, सोचो और लिखो, सही उत्तर चुनो। रसरी यावत जात है सिल पर परत निशान। इस पंक्ति में किसका महत्व बताया गया है। तो इस पंक्ति में निरंतर अभ्यास का महत्व बताया गया है। ग उत्तर यहाँ पर सही उत्तर है, तो ग हमने कोष्टक में लिख दिया है। मीरा किसके प्रति अपनी भक्ति व्यक्त कर रही है, कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण ख पर है तो ख हमने यहाँ लिख दिया है। अब है मिलान करो। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, मान सरोवर माए जल प्यासा पीवे आए, दादू दिया है भला दिया करो सब कोय। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रसरी आवत जात है सिल पर परे निशान, तो यहाँ सिल आ जाएगा। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, यहाँ संतन आ जाएगा। और मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना वने विशाल, तो यहाँ सांवरी आ जाएगा। परमारथ रे कारने चाराधारी देह, यहाँ चारा आ जाएगा। इंजन आवे देखने सिग्नल रो सत्कार, यहाँ सिग्नल आ जाएगा। ठीक है। अब है रचनात्मक चिंतन। दादू दिया है भला दिया करो सबको। इस दोहे का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, अपने विचार लिखिए। तो हम देखते हैं इसके महत्व को।
आधुनिक जीवन में ज्ञान का महत्व अत्यधिक है क्योंकि यह चुनौतियों का सामना करने में सहायक है। दान का भी महत्व है क्योंकि यह पुण्य कमाने और समाज में सकारात्मकता फैलाने का माध्यम है। निष्कर्ष, ज्ञान का दीप जलाना और दान करना दोनों ही आधुनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, अभ्यास का महत्व बताते हुए अपने जीवन की किसी घटना का वर्णन करो। तो बच्चों, ये जीवन की घटना आपको लिखनी है अपने अनुसार। अभ्यास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, चाहे वह खेल हो, शिक्षा हो या अन्य रुचि से संबंधित हो। जितना अधिक हम अभ्यास करते हैं उतना ही बेहतर कार्य करने और समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। घटना का वर्णन मैंने अपने अनुसार किया है, आप अपनी घटना लिख सकते हैं। मेरे जीवन में एक घटना है जो हमेशा मुझे प्रेरित करती है और वह है 2010 में अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतना। उस समय मैं 10वीं कक्षा में था और इस प्रतियोगिता के लिए तैयारी करना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और लगन से मैंने न केवल स्वर्ण पदक जीता बल्कि अपने स्कूल और देश को गौरवान्वित किया। यह घटना मुझे सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अब है विस्तार। ये और भी है, यहाँ पर आप इनको पढ़ सकते हैं। दो 2010 में जब मैं 10वीं कक्षा में था, मेरे स्कूल में ही मुझे अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड के लिए नामांकित किया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी थी। उस समय गणित मेरा पसंदीदा विषय था, लेकिन मैं इतना प्रभावशाली नहीं था कि आसानी से इस प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकूं। मुझे पता था कि मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और मैंने वही किया। मैंने हर दिन घंटों गणित का अभ्यास किया। मैंने पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल किया, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग किया और अपने शिक्षकों और दोस्तों से मदद मांगी। कभी कभी मैं निराश हो जाता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मुझे हमेशा याद रहता था कि मेरे माता पिता और शिक्षक मुझ पर विश्वास करते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता था। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मुझे प्रतियोगिता में भाग लेना था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ भी था। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और जब परिणाम घोषित हुआ तो मैं खुशी से झूम उठा। मैंने स्वर्ण पदक जीता था। यह घटना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने मुझे सिखाया कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इसने मुझे आत्मविश्वास दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं इसके लिए प्रयास करूँ। आज भी जब मैं चुनौतियों का सामना करता हूँ तो उस घटना को याद करता हूँ और खुद को प्रेरित करता हूँ। यह घटना मुझे सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। आपको पाठ में से जो दोहा अथवा पद सबसे अच्छा लगा उसके वर्णन पर आधारित चित्र बनाएं। तो यहाँ चित्र मैंने बनाया है मीरा का और श्री कृष्ण भगवान का। आप अपने अनुसार और कोई चित्र भी बना सकते हैं और किसी दोहे का भी बना सकते हैं। अब है भाषा की बात। नीचे दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ कोष्टक में शब्द दे रखे हैं, दान, भक्त वत्सल, अविनाशी और बुद्धिमान। मीरा के कृष्ण भक्त वत्सल थे। अभ्यास करने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है, तो यहाँ बुद्धिमान आ जाएगा। दादू ने लोगों को दान करने की प्रेरणा दी। ईश्वर अविनाशी होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। तो ये हमने चारों खाली जगह को भर दिया है। अब है नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए, यानी अपने को सही वाक्य बनाना है। सबसे पहला दे रखा है अभ्यास, सफलता, निरंतर और दिलाता। तो हमने इसका देखिए यहाँ पर उत्तर लिखे हैं। निरंतर अभ्यास सफलता दिलाता है। फिर दूसरा था सबको करना चाहिए भला। तो भला सबको करना चाहिए या सबको भला करना चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। फिर है कृष्ण मीरा आराध्य को मानती थी। तो यहाँ कृष्ण को मीरा आराध्य मानती थी। फिर है अभ्यास से बुद्धिमान जड़मती बनता है। तो अभ्यास से जड़मती बुद्धिमान बनता है। ठीक है, यह भी करें, कक्षा साथियों के साथ मिलकर विद्यालय की दीवार पत्रिका, भित्ति पत्रिका जिसको कहते हैं, उसको बनाओ और जिस पर नीतिगत दोहों को सुंदर लेख में प्रदर्शित किया गया हो। तो इन दोहों को आपको सुंदर सुंदर लेख में चार्ट में लिखना है और उस पर लगाना है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ लिखा है इस गतिविधि में आपको अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय के लिए दीवार पत्रिका बनानी है। इस पत्रिका में आपको ऐसे दोहे लिखने हैं जो नीति से संबंधित हों, यानी जिनसे हमें कोई अच्छी सीख मिलती हो। इन दोहों को सुंदर लिखावट में प्रस्तुत करना है। यह एक रचनात्मक कार्य है जो आपकी लेखन कला और टीम वर्क को बढ़ावा देगा।
तो हमने ये देखिए कबीर के दोहे यहाँ लिख कर टांगे, तो इसी तरह से आप भी दोहों को लिख करके टांग सकते हैं। ये देखिए ये भित्ति पत्रिका है, इस तरह की आप भी बनाइए। अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दूसरों के घर बिना मान मनुहार के जाने से क्या होता है? अपमान होता है। आंसर यहाँ सही है। दूसरा प्रश्न है रहर चलता है तब क्या होता है? खेतों को पानी मिलता है। यहाँ उत्तर सही है। रस्सी के आने जाने से किस पर निशान पड़ जाते हैं? सिल पर। ब ऑप्शन सही है। ज्ञान दीप जलाना कैसा है? उत्तम। बा ऑप्शन सही है। मीरा के कृष्ण कैसे हैं? सांवले। उत्तर सही है। फिर है उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घर, छूता, में, धरा, अधर। पर घर पगनी मेलनो, वना मान मनवार। ठीक है, घर आ जाएगा यहाँ। वो तो बाढ़ हर्यो, यो छूतारो ढेर, तो यहाँ छूता आ जाएगा। सरवर तरवर संतजन, चौथो वर्षे में, यहाँ में आ जाएगा। घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न हो, तो यहाँ धरा आ जाएगा। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, तो यहाँ अधर आ जाएगा। ये हमने सब भर दिए हैं और यहाँ पर इन नंबर से हमने उत्तर भी लिख दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब है सही सुमेलित कीजिए। इंजन आवे देखने, सिग्नल रो सत्कार। रेठ फर्यो चरख्यो फरे, पण फरवा में फेर। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। परमारथ रे कारणे, चारा धारी दे। घर में धरा न पाइए, जो कर दिया न हो। ठीक है, ये हमने मिलान कर दिया और इसी के साथ में स्टूडेंट्स आपका ये पाठ कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बच्चों अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। हमने पूरे इसके शब्दार्थ भी बताए हैं और जो दोहे हैं उनका सरल भाषा में अनुवाद करके भी बताया है और प्रश्न उत्तर भी सारे बताए हैं। तो इसी तरह से आप संपूर्ण प्रश्नों को और गतिविधियों को देखने के लिए अपने चैनल से जुड़िए। आपका अपना चैनल है ये, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपने क्या क्या अब तक कर लिया है, क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा।